हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रश्न हमने जीडी की जो 2023 की और 24 की एग्जाम हुई है अभी 1 और 2 सालों में, उनमें से चुने हुए हैं ताकि आपको अभी आने वाली जो परीक्षा है उसमें किस प्रकार का ट्रेंड रहने वाला है, क्या डिफिकल्टी लेवल रहने वाला है, उसकी जानकारी मिल सके। रीजनिंग के लगभग हर टॉपिक के प्रश्न हमने इस वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश की है। साथ ही हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको परीक्षा में महत्वपूर्ण समय बचाने में मदद हो। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो ऑर्डर एंड रैंकिंग से संबंधित है, जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट का एक प्रश्न दिया हुआ है। हमसे कहा गया है कि 6 व्यक्ति यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड केंद्र के विपरीत दिशा में एक वृत्त में बैठे हैं। ठीक है, एक वृत्त है ये, मान लेते हैं ये वाला वो वृत्त है और ये इसका केंद्र है। ये केंद्र है, इसकी विपरीत दिशा में मतलब इस दिशा में 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं इसकी परिधि पे। अब ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहली इंफॉर्मेशन क्या है, यू वाई के दाएं से तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे बैठा हुआ है वाई, अच्छा विपरीत दिशा में है तो उसका राइट हैंड किधर आएगा, इस तरफ आएगा, और लेफ्ट हैंड किधर आएगा, इस तरफ आएगा। वाई के बाएं से के दाएं से, दाया मतलब लेफ्ट, तीसरे स्थान पे। तो मान लेते हैं ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है और ये तीसरा स्थान है। यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, यू बैठा हुआ है। ठीक, अब उसके आगे चलते हैं। डब्ल्यू यू के ठीक बाएं बैठा हुआ है। ठीक बाएं मतलब एकदम पास में। तो डब्ल्यू कौन है, यू के ठीक बाएं। यू यहाँ पे है तो उसका बायां कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और यहाँ कौन बैठा हुआ है, डब्ल्यू बैठा हुआ है दोस्तों। डब्ल्यू वी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। वी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, डब्ल्यू बैठा हुआ है। तो डब्ल्यू यहाँ पे तीसरा स्थान मतलब 1 2 3, यहाँ पे कौन आ जाएगा, वी आ जाएगा। वी का बायां मतलब अब राइट इस तरफ, क्योंकि केंद्र के विपरीत दिशा में इस तरफ है उनका मुंह, उनका जो मुख है इस तरफ है। तो राइट इधर है, लेफ्ट इधर है, तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे डब्ल्यू बैठा हुआ है। ये वाला स्टेटमेंट भी ठीक। अब ठीक है, अब Z U के बगल में नहीं है। Z जो है U के बगल में नहीं, U के बगल में अब कौन सा स्थान बचा हुआ है, एक ये बचा हुआ है, एक ये बचा हुआ है। यहाँ पे तो W पहले से बैठा हुआ है, बगल में नहीं है, तो Z कहाँ पे आ जाएगा, Z यहाँ पे आ जाएगा। अब टोटल 6 व्यक्ति हो गए क्या दोस्तों, U 1 2 3 4 5, और यहाँ पे अब कौन बच जाएगा, यहाँ पे X आ जाएगा। ये इनके सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। हमसे क्या पूछा गया है, W और y के बीच में कौन बैठा हुआ है, ये हो गया y, ये हो गया w, इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है z। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। काफी सरलता से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। सिर्फ सिंपल सा कॉमन सेंस, कॉमन लॉजिक के साथ हम ऐसे प्रश्नों को परीक्षा में हल करते हैं। मान लेते हैं इस तरीके का प्रश्न परीक्षा में आता है, तो आप 50 से 55 सेकंड में इस प्रश्न को हल आइडियली कर पाएंगे। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। परीक्षा के पहले अगर आप 80 से 100 इस प्रकार के प्रश्न हल कर लेंगे तो परीक्षा में आप बहुत आसानी से अधिकतम 50 से 55 सेकंड में इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं अब इसमें हमसे क्या कहा गया है। ये अल्फाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न है। प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से हल होने की इसकी संभावना ज़्यादा होती है। प्लेस वैल्यू एक बार फिर से बहुत जल्दी से ब्रीफ कर देता हूँ। एक्स वाई जेड, माफ कीजिए, ए बी सी से लेके एक्स वाई जेड तक टोटल कितने लेटर होते हैं, एक ए बी सी से लेके एक्स वाई जेड तक, ए बी सी डी से लेके एक्स वाई जेड तक 26 लेटर होते हैं। अच्छा, ए पहले स्थान पे होता है तो फर्स्ट सीरीज में इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 1, बी की हो जाएगी 2, सी की हो जाएगी 3, जो इनके स्थान है जिसपे ये आ रहे हैं। ये आगे चलेगा, एक्स होता है 24 पे, वाई होता है 25 पे, जेड होता है 26 पे। जेड के बाद हम फिर लिखना चालू करते हैं तो सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड के बाद फिर से ए लिख देंगे तो जेड चूंकि 26 पे आता है तो ए कितने पे आ जाएगा, 27 पे आ जाएगा, बी 28 पे आ जाएगा, यही क्रम जारी रहेगा। अपोजिट पेयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों, जब दो लेटर दिए हुए हैं उनके प्लेस वैल्यू का सम अगर 27 हो तो हम उनको एक दूसरे के अपोजिट पेयर बोलते हैं। जैसे कि देखो, डी और डब्ल्यू, डी होता है 4 पे, डब्ल्यू होता है 23 पे, दोनों को जोड़ने पे मिला 27, तो एक दूसरे के अपोजिट पेयर हो गए। फिर कभी कभी हमको वॉवेल और कॉन्सोनेंट की जरूरत पड़ती है। वॉवेल टोटल 5 होते हैं, हम जानते हैं, ए ई आई ओ यू।
ए होता है पहले स्थान पे, ई होता है दूसरे स्थान पे, आई होता है तीसरे स्थान पे, ओ होता है चौथे स्थान पे और यू होता है हमारा 5वें स्थान पे। इन 4 प्रिंसिपल्स को अगर याद रखेंगे प्लेस वैल्यू का, तो हम हमारे आंसर्स काफ़ी आसानी से कम समय में लेके आ पाएंगे। अब अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है हमको कि अगर ये प्लेस वैल्यू हमको ठीक से याद रखनी है, तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में अल्फ़ाबेट सीरीज़ की एक प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है, उस प्लेलिस्ट को रेफ़र कीजिए। बिल्कुल बेसिक के साथ हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ उसको डिस्कस किया हुआ है, समझाया हुआ है कि आप कैसे किसी अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं या याद रख सकते हैं, और साथ ही में हमने भिन्न-भिन्न प्रकार के अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्नों को भी वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। काफ़ी लंबे वीडियोज़ हैं वो, काफ़ी हमने तसल्ली के साथ उनको वहाँ पे समझाया है। प्रश्न पे वापस आते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे देखो x दिया हुआ है, x की प्लेस वैल्यू होती है 24, y दिया हुआ है, y की प्लेस वैल्यू होती है 25। अब देखो a दिया हुआ है, a की प्लेस वैल्यू होती है 1 और b की प्लेस वैल्यू होती है यहाँ पे 2। तो देखो 24 से 25 पे आए मतलब +1 हुआ, 1 से 2 पे आए मतलब यहाँ पे भी +1 हुआ। तो एक-एक करके प्लेस वैल्यू बढ़ती जा रही है। 24 के बाद 25 आया तो 25 के बाद क्या आ जाएगा? 26 आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह में। तो हमारा जो उत्तर है Z से शुरू होगा। Z से सभी चारों ऑप्शन शुरू हो रहे हैं। तो अभी तो हमें हमारा उत्तर ज्ञात करना पहले वाले से तो मुश्किल है। उसके बाद देखो फिर क्या दिया हुआ है C। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ XCMQ। उसके बाद देखो YDNR। उसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर है AFPT और फिर है BGQU। अब देखो C होता है 3 पे, D होता है हमारा 4 पे। तो कैसे चला 3 से 4, अब 4 के बाद क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 मतलब क्या होता है? E। तो ZE मतलब सभी में ZE दिया हुआ है। उसके बाद देखो M है, M कितने पे होता है? 13 पे होता है। N कितने पे होता है? 14 पे होता है। तो 14 के बाद क्या आ जाएगा? 15। तो ZEO 3 गया, 2 गया। उसके बाद देखो Q है, Q होता है हमारा 17 पे, R होता है 18 पे, 18 के बाद क्या आ जाएगा? S 19। ZEOS ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। अब इसमें ये तो भी हमने बिल्कुल बेसिक तरीके से इसको हल कर लिया कि प्लेस वैल्यू को समझते हुए। परीक्षा में आएगा तो जब भी इस तरीके का प्रश्न आए, आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा समय इसमें ज़्यादा लग सकता है, एक नज़र हमको हमारे ऑप्शंस पे डाल देनी चाहिए। चारों ऑप्शंस को देखो तो सभी में ZE कॉमन है। मतलब ZE पे या शुरू के 2 लेटर पे हम काम नहीं भी करें, तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सभी में कॉमन है। सीधे तीसरे पे ही काम करते हैं ना। देखो M दिया हुआ था 13 पे, N दिया हुआ था 14 पे, P दिया हुआ था 16 पे और Q दिया हुआ था 17 पे। मतलब एक-एक से बढ़ रहा है, तो क्या हो जाता? 13, 14, 14 के बाद 15 आता, 15 मतलब O। तो फिर हमारे ये वाले 2 ऑप्शन तो हम शुरू में ही रूल आउट कर सकते थे और इसी प्रकार S ज्ञात कर सकते थे। मतलब हम परीक्षा में अगर सिर्फ ऑप्शंस को पहले देख लें, तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसे प्रश्नों को 15 से 20 सेकंड में हल कर सकते हैं और हमारा महत्वपूर्ण समय हम बचा सकते हैं। आगे चलते हैं, अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न में हमारे साथ क्या समस्या दी हुई है। पेपर कटिंग और फोल्डिंग से संबंधित प्रश्न है। कागज को खोलने पे कैसा दिखेगा? एक सीक्वेंस में कागज को पहले ऐसे मोड़ा जाता है, फिर ऐसे मोड़ा जाता है और ऐसे कट किया जाता है। जब इसको खोलेंगे तो पहले ये वापस इसी तरीके से खुलेगा। तो ये कैसा है? देखो, ये सिर्फ कॉमन सेंस का प्रश्न है। ये इस तरीके का है। अब जब खुलेगा वापस, तो ये वाला वापस ऐसा रेक्टेंगल बनेगा और ये वाला जो कट है वो कहाँ पे दिखेगा? यहाँ दिखेगा। ये वाला कट या कहाँ पे दिखेगा? यहाँ दिखेगा। वापस जब खोलेंगे तो ये इसी का एक रेप्लिका बन जाएगा। और कैसा दिखेगा कट? ये इस प्रकार से ये कट दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर है। परीक्षा में अगर ये प्रश्न आता है तो 15 से 20 सेकंड में हल कर सकते हैं। इससे प्रश्न हमको स्कोरिंग के लिए काफी ज्यादा मदद करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न आ गया। फिर से काफी ज्यादा सरल प्रश्न है, देखने पे काफी ज्यादा कठिन लगता है। अब देखो यहाँ पे जो हमको जरूरत पड़ने वाली है वो पड़ने वाली फैमिली ट्री की। फैमिली ट्री के कॉन्सेप्ट से इसको हल करते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे समीकरण क्या दिया हुआ है हमको? समीकरण दिया हुआ है A एंड द B परसेंटेज C प्लस D माइनस E। दो के पेयर में उठाते हैं और देखते हैं A एंड B। A एंड B का मतलब क्या होता है? B A की पत्नी, मतलब दूसरे वाला पहले वाले की पत्नी है। तो अब यहाँ पे उसको फैमिली ट्री बनाते हैं। अच्छा देखो, उससे पहले हम
सिंबल से समझ लेते हैं। मेल के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे प्लस का साइन, फीमेल के लिए हम यूज करेंगे हम यहाँ पे माइनस का साइन, ब्रदर ब्रदर एंड सिस्टर्स के लिए हम हॉरिजॉन्टल वन साइडेड एरोज का यूज करेंगे, हस्बैंड और वाइफ के लिए हम हॉरिजॉन्टल टू साइडेड एरोज का यूज करेंगे, और मदर और फादर के लिए हम वर्टिकल वन साइडेड एरोज का यूज करेंगे। अब देखो ए एंड बी है, मतलब दूसरे वाला पहले वाले की पत्नी, दूसरे वाला कौन है बी, वो किसकी पत्नी है, ए की पत्नी है, तो ये क्या हो गया पत्नी है तो टू साइडेड हॉरिजॉन्टल एरो ये ए। उसके बाद इन दोनों को देखो बी परसेंटेज सी, परसेंटेज का अर्थ क्या हुआ, दूसरे वाला पहले वाले की बेटी है, दूसरे वाला कौन बी, वो किसकी बेटी है सी की बेटी है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, दूसरे वाला पहले वाले की बेटी है, तो दूसरे वाला है सी, वो किसकी बेटी है बी की बेटी है, मतलब ये क्या हो गया सी यहाँ पे आ गया, और बेटी है इसलिए माइनस का साइन। अब देखो सी प्लस डी का मतलब क्या हो जाता है, पहले वाला दूसरे वाले का भाई है, पहले वाला कौन सॉरी दूसरे वाला कौन डी, वो किसका भाई है वो सी का भाई है, इसलिए वो डी यहाँ पे आ गया। डी माइनस ई को देखो, माइनस ई का मतलब क्या हुआ, दूसरे वाला पहले वाले की बहन है, दूसरे वाला कौन है ई, वो किसकी बहन है वो डी की बहन है, तो वो ये यहाँ पे ई आ जाएगा। तो अभी हमारी फैमिली ट्री बन गई कि बी और है हस्बैंड वाइफ है, और उनकी जो संतानें हैं वो सी डी और ई है, जिसमें से सी और ई उनकी बेटियां हैं और डी उनका बेटा है। तो ई ए से किस प्रकार से संबंधित है, ई जो है वो ए की बेटी है, डॉटर के रूप में संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्त। अब देखिए इसमें हमसे क्या कहा गया है, इसमें हमको लेटर एनालॉजी का प्रश्न है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दो लेटर क्लस्टर दिए हुए हैं, आपस में जो संबंध है उसी के आधार पे हमको उस उत्तर में से उसी लॉजिक को फॉलो करने वाले लेटर क्लस्टर ज्ञात करने हैं। फिर से प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से तुरंत हमारा उत्तर आ जाएगा आर पी डी यू सॉरी डब्ल्यू यू आई। आर आ गया हमारा 18 पे, पी आ गया 16 पे, डी आ गया 4 पे, डब्ल्यू आ गया 23 पे, यू आ गया हमारा 21 पे, आई आ गया 9 पे। 18 से 23 पे आए मतलब +5 हुआ, 16 से 21 पे आए मतलब +5 हुआ, 4 से 9 पे आए मतलब +5 हुआ, मतलब प्लेस वैल्यू में +5 हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पे +5 कहाँ पे हो रहा है, बी होता है हमारा 2 पे, ओ होता है 15 पे, तो ये तो +5 हुआ नहीं, तो ये रूल आउट हो गया। उसके बाद एल होता है हमारा 12 पे, सी होता है हमारा 3 पे, ये भी +5 में नहीं, ये रूल आउट हुआ। एक्स होता है हमारा 24 पे, और सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू के अनुसार सी होता है हमारा 29 पे, मतलब ये कितना हुआ +5 हो गया। यू वाई होता है हमारा 25 पे, सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू के अनुसार डी होता है हमारा 30 पे, ये +5 हो गया। एम होता है हमारा 13 पे, आर होता है 18 पे, तो इसमें सभी में +5 हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। हम हमारी परीक्षा में ऐसे प्रश्न को 20 से 25 सेकंड में आइडियली हमको हल कर लेना चाहिए और सही उत्तर ज्ञात कर लेना चाहिए। और आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, फिर से नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। संख्याओं के बीच का अंतर देखें तो संख्याएं बड़े अंतर से बड़ी हो रही है, गुणा भाग से हमें हमारा उत्तर मिलने की संभावना चाहता है। तो अब देखो 6 में 4 का गुणा करें तो 24 मिलता है, 24 में से 60 लाना है तो मतलब कितना हो जाता है, ये 24 में 60 लाना है तो 24 दूना 48, मतलब इंटू 2.5 कर दें। 60 से 120 लाना है मतलब ये कितना हो गया 2 हो गया। देख लेकिन यहाँ पे देखो अंतर कैसा है, 4 आया और 2.5 आया, 3 नहीं था ये। अगर 3 होता तो हमारा लॉजिक बैठ जाता, इस तरीके से तो नहीं हो रहा है। अंतर निकालें, इनके बीच का अंतर निकालते हैं, तो अंतर निकालें तो हमको क्या मिलेगा, 24 से में 18 जोड़ा तो हमको 6 में 18 जोड़ा तो 24 मिल गया, 24 में 36 जोड़ा तो हमको 60 मिल गया, और 60 में 60 जोड़ा तो हमको 120 मिल गया। तो ये कैसा चला, देखो 18 से 36 पे आए +18, और 36 से 60 पे आए मतलब +24, कैसे चल रहा है, +18 +24
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +30 हो जाएगा। 60 और 30 जोड़ा तो 90, और 120 में 90 जोड़ देंगे तो 210 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। सिंपल लॉजिक है। आगे चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। क्या दिया हुआ है, घोस्ट को कैसे लिखा हुआ है, GOST। इसको कैसे लिखा गया है, JCR JCRNW। जी होता है हमारा 7 पे, H होता है 8 पे, O होता है 15 पे, S होता है 19 पे और T होता है 20 पे। J होता है हमारा 10 पे, C होता है हमारा 3 पे, R होता है हमारा 18 पे, N होता है 14 पे और W होता है 23 पे। 7 से 10 पे आए मतलब कितना हो जाता है, ये +3 हो जाता है। 8 से 3 पे आए -5 हो जाता है। 15 से 18 मतलब +3, 19 से 14 मतलब -5 और 20 से 3 पे आए तो +3। कैसी श्रृंखला चल रही है, +3 -5 +3 -5 +3। और आगे चलते हैं। फायर्ड देखो, FIRED, इसको कैसे लिखा गया है, IDUZG। अब देखो, F हो गया 6 पे, I हो गया 9 पे, I हो गया 9 पे, D हो गया 4 पे, R हो गया 18 पे, U हो गया हमारा 21 पे, Z हो गया 26 पे, E हो गया हमारा 5 पे, D हो गया 4 पे, G हो गया 7 पे। वही चल रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे +3 हो गया, ये -5 हो गया, यहाँ पे +3 हो गया, यहाँ पे -5 हो गया। ये क्योंकि 31 होता है सेकंड सीरीज में, और यहाँ पे भी +3 हो गया। राइफल को कैसे लिखेंगे, RIFLE। R मतलब 18, 18 में 3 जोड़े तो मिलता है 21, 21 मतलब U। उत्तर शुरू होगा U से, तो ऑप्शन नंबर 3 रूल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर 2 रूल आउट हुआ। I होता है 9 पे, 9 मतलब 9 में से 5 घटा देंगे तो ये मिलेगा 4, 4 मतलब DUD। तो ये वाला भी ऑप्शन रूल आउट होता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं दोस्तों, अब देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। फिर से एनालॉजी का प्रश्न है। PAE, इसको कैसे लिखा गया है, HCQ। P होता है 16 पे, A होता है हमारा 1 पे, E होता है हमारा 5 पे, H होता है 8 पे, C होता है 3 पे, Q होता है 17 पे। 16 से 8 -3 +2, डायगोनली देखते हैं, ऐसे तो सिमेट्री बैठ नहीं रही है। 16 से 17 पे आए +1 हुआ, 5 से 8 पे आए +3 हुआ, 1 से 3 पे आए +2 हुआ। डायगोनली +1 +2 +3 हो रहा है। यहाँ पे भी देखो, E से F पे आए मतलब E होता है 6 पे, E होता है 5 पे, F होता है 6 पे, तो ये +1। S से 21 पे आए मतलब S से 19 पे, S 19 से U 21 पे आए तो ये +2 हुआ। H 8 से K 11 पे आए तो +3 हुआ। रिवर्स डायगोनल लगा के +1 +2 +3 हुआ है। अब देखो FDN में क्या हो जाएगा, FDN, रिवर्स डायगोनल लगाना है हमको, FND लिख दिया, FDN। तो अब क्या हो जाएगा इसका, इसमें हम यहाँ पे डायगोनली +1 कर देते हैं, +1 कर देते हैं तो ये कितना हो जाता है, 6। 6 F 6 पे होता है, यहाँ पे आ जाएगा 7, 7 मतलब G। इसमें +2 कर देंगे, 4 में 2 जोड़ देंगे तो मिलेगा 6, 6 मतलब क्या होता है F, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो 14 और 1 15, 15 मतलब सॉरी ये हो जाएगा +3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 17, 17 मतलब Q, QFG। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा रिवर्स डायगोनल के अनुसार। आगे चलते हैं दोस्तों। अल्फाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया हुआ। Q होता है हमारा 17 पे, S होता है हमारा 19 पे, U होता है हमारा 21 पे। 17 से 19 +2, 19 से 21 +2, 21 में क्या जोड़ें, 2 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 23। 23 मतलब W से हमारा उत्तर शुरू होगा, W से शुरू होगा तो 2 रूल आउट हुआ, 3 रूल आउट हुआ। अब उसके बाद देखो, J होता है हमारा 10 पे, H होता है हमारा 8 पे, F होता है हमारा 6 पे। 10 8 6, 2 घटते जा रहा है, 6 में से 2 घटे तो अब क्या मिलेगा, 4। 4 मतलब क्या होता है, D। WD कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। काफी सरल प्रश्न था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मिरर इमेज। अब मिरर इमेज है, PQ पे मिरर रखा हुआ है तो K है। K कैसा दिखेगा दोस्तों, सबसे पहले ये वाली इमेज बनेगी इस प्रकार से, इस प्रकार से बनी तो 2 रूल आउट हुआ। उसके बाद क्या है, W तो वैसे ही दिखेगा जैसा है।
ये W हो गया, तो ये वाला रूल आउट हो गया। अब उसके बाद क्या है, U कैसा दिखेगा, U इस प्रकार से दिखेगा, U इस प्रकार से दिखेगा, तो 4 भी रूल आउट हुआ। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। स्लोली को कैसे लिखा गया है, SLOWLY। इसको कैसे लिखा गया है, TMNXMZ के रूप में। S हो गया 19 पे, L हो गया हमारा 12 पे, O हो गया 15 पे, W हो गया 23 पे, L हो गया 12 पे, Y हो गया 25 पे, T हो गया 20 पे, M हो गया 13 पे, N हो गया 14 पे। उसके बाद देखो X हो गया 24 पे, M हो गया हमारा 13 पे और Z हो गया 26 पे। 19 से 20 पे आए +1 हुआ, 12 से 13 पे आए +1 हुआ, 15 से 14 पे आए -1 हुआ, 23 से 24 पे आए +1 हुआ, 12 से 13 पे आए +1 हुआ और 25 से 26 पे +1 हुआ। +1 +1 -1 +1। अब देखो ये O जो है वॉवेल है, वॉवेल में -1 हुआ है, बाकी सभी कॉन्सोनेंट्स में +1 हुआ है, ये लॉजिक लगा हुआ है। फ्रेंड में भी यही है क्या, FRIEND, FRIEND। 6, 18, 9, 5, 14 और 4, इसको कैसे लिखा गया है, GSHDOE। G मतलब 7, S मतलब 19, H मतलब 8, D मतलब 4, O मतलब 15, E मतलब 5। ये कॉन्सोनेंट था +1 हुआ, ये कॉन्सोनेंट है +1 हुआ, ये वॉवेल है -1 हुआ, ये वॉवेल है -1 हुआ, ये कॉन्सोनेंट है +1 हुआ, ये कॉन्सोनेंट है, ये +1 हुआ। बोरिंग को कैसे लिखेंगे, बी है, बी का 2 होता है, 2 में 1 जोड़ देंगे 3 मिलेगा, 3 मतलब सी। ओ, ओ कॉन्सोनेंट है, ओ होता है 15 पे, 15 में से 1 घटाया 14 मिलेगा, 14 मतलब एन। सी एन कहाँ कहाँ पे आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 रूल आउट हो जाता है। आर है, आर में अगर हम +1 कर देंगे, आर होता है 18 पे, 1 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 19। तो सी एन एस सभी में दिया हुआ है। उसके बाद आई है, आई मतलब क्या होता है, 9, 9 क्योंकि वॉवेल है, 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 8, 8 मतलब क्या हो जाएगा, एच। CNSH, तो ऑप्शन नंबर 2 भी गया। आई एन, एन होता है 14 पे, 14 में 1 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 15, 15 मतलब क्या होता है, ओ। CNSHO। और जी, जी होता है हमारा 7 पे, 7 में 1 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 8, 8 मतलब एच। CNSHOH, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखो नंबर सेट से संबंधित प्रश्न है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, 78 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है हमको क्या करना रहता है, कोशिश ये रहती है कि जो सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या है उसको बाकी की 2 संख्याओं से बनाना। 78 यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या है। 15 और 11 से 78 कैसे बना सकते हैं, 15 और 11। तो अब देखो 15 और 11 को अगर हम जोड़ दें तो हमको मिलता है 26 मिलता है, 26। 26 का 3 गुना होता है 78। यही लॉजिक यहाँ पे भी लगा है कि 12 और 18 को जोड़ दो तो मिलता है 30 और 30 का 3 गुना होता है 90। मतलब क्या हुआ, ए बी सी करके 3 संख्या है, हमने ए प्लस सी किया और उसमें 3 का गुणा कर दिया तो हमको बीच वाली संख्या मिल गई बी। ठीक है, अब यही लॉजिक कौन से वाले सेट में लगा हुआ है वो देखना है हमको यहाँ पे। 12 और 17 इन दोनों को जोड़ा तो मिलता है 29। 29 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको मिलेगा 87, लेकिन यहाँ पे 89 है तो ये वाला तो रूल आउट हुआ। 11 और 19 इन दोनों को जोड़ा तो मिलता है 30, 30 का 3 गुना होता है 90, तो ये भी रूल आउट हुआ। इन दोनों को जोड़ने पे हमको मिलता है 32, 19 और 13 को, और उसका 3 गुणा करने पे मिलता है 96, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फिर से अल्फाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न है, HSP के। अब अच्छा, इनकी प्लेस वैल्यू लिखते जाते हैं जल्दी से। H हो जाता है 8 पे, उसके बाद S हो जाता है 19 पे, और आगे चलो P हो जाता है 16 पे, K हो जाता है हमारा 11 पे, और आगे चलो X हो जाता है 24 पे, C हो जाता है 3 पे, और आगे चलो F हो जाता है हमारा 6 पे, U हो जाता है हमारा 21 पे। कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है कि 8 से 16 पे आए +8 हुआ, 16 से 24 पे आए +8 हुआ,
अच्छा, f की सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 32 होती है। तो 24 ये हो जाता है 32, मतलब यहाँ पे भी +8 हुआ, +8 हो रहा है तो 6 में अगर हम 8 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 14 मिलेगा। 14 मतलब क्या होता है? n। हमारा उत्तर n से शुरू होगा। एकमात्र ऑप्शन जो n से शुरू हो रहा है ऑप्शन नंबर 3 हो रहा है। काफी सिंपल तरीके से ये प्रश्न हल हो जाते हैं अगर हमको प्लेस वैल्यू ठीक से याद हो तो। आगे चलते हैं। अच्छा, डिक्शनरी से संबंधित प्रश्न है। जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं ना तो हमको एक चीज ध्यान में रखनी रहती है कि जो कॉमन है उनको तो हटा ही। तो देखो सभी में पीयू कॉमन है, पीयू कॉमन है। उसके बाद यहाँ पे क्या बच रहा है? मैं इधर लिख लेता हूँ, आर वी ई वाई, उसके बाद आर एस ई, उसके बाद आर पी एल ई, उसके बाद आर ई एल वाई, उसके बाद टी टी ई आर, उसके बाद एस टी यू एल ई। वर्णमाला में हम जानते हैं कि आर जो है वो टी और एस से पहले आता है। ठीक है, तो इनको देख लो, तो देख लेते हैं सबसे पहले। तो आर यहाँ पे इन सभी में आर कॉमन हो गया। अब देखो क्या आएगा सबसे पहले, उसके बाद आएगा ई। ये कौन से नंबर का शब्द है? ये शब्द है चौथे नंबर का। तो हमारा जो उत्तर है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। उत्तर जो है 4 से शुरू होगा। 4 से एकमात्र जो उत्तर शुरू हो रहा है वो ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हल करने की, दिमाग लगाने की, टाइम खराब करने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। और आगे चलते हैं। फिर से नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। इनके बीच का देखो अंतर, यहाँ पे कितना हो गया? ये +6 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे हो गया ये 12 का अंतर हो गया। यहाँ पे कितने का अंतर हो गया? ये 24 का अंतर हो गया। यहाँ पे कितने का अंतर हो गया? 47, 8, ये 48 का अंतर हो गया। अंतर बढ़ते जा रहा है देखो, 6, 12, 24, 48। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे 96 का अंतर हो जाएगा। तो 95 और 96 को आपस में जोड़ दो तो 6 और 5 11, हासिल क्या है? 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 191 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो निरंतर पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।